हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा अपन इंटीग्रेशन में राजस्थान बोर्ड की बुक की 9.3 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में यहाँ पर अपने को इंटीग्रेट करना है 1/50 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपको ऐसा इससे मिलता जुलता फॉर्मूला याद आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये जो 6 फॉर्मूले इसमें काम में आने वाला है वो साइड में लिखे हुए देखिए। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से इसमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो बेटा इससे अगर अपन इसकी शक्ल मिलाते हैं तो सेम टू सेम तो मैच हो नहीं रहा है। ए स्क्वायर की जगह 50 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 तो अपन यहां से कॉमन आउट कर सकते हैं। तो बेटा 1/2 अगर बाहर कर देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया है क्योंकि 25 को अपन लिख सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अपन इसको लिख सकते हैं 1/5 tan इनवर्स x ओवर 5 प्लस से, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये तो ए पार्ट था इसका। बी पार्ट देखिए आप, बी पार्ट में है बेटा √32 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद आना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है बेटा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर है तो आप 2 इसमें से बाहर कर लेते हैं तो ये 16 बन जाएगा। 16 का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 अगर बाहर करता हूं और रूट लगा हुआ है तो 1/√2 बाहर आएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो 1/√2 साइन इनवर्स x ओवर a, ये का मतलब है 4 प्लस c। इसमें देखिए अपने को क्या करना होगा, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको e की पावर 2x को कॉमन आउट करना है। तो e की पावर 2x जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में e की पावर x का स्क्वायर होता है, पहले भी बताया हुआ आपको। तो 1/√e की पावर 2x को हम अगर कॉमन लेते हैं तो 1/e की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब e की पावर 2x एक्चुअल में e की पावर x का स्क्वायर है, इसलिए e की पावर x बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा e की पावर x अंडर रूट, इसको अपन लिख देते हैं e की पावर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ e की पावर माइनस x हो चुका है तो इसको भी अपन ऊपर e की पावर माइनस x में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब अगर आप e की पावर माइनस x को t पुट करते हैं तो ये dt बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं e की पावर माइनस x इक्वल टू t। तो t का e होता है बेटा x का माइनस dx हो जाएगा, सामने dt, माइनस को उधर सेट कर देना है तो ये बन जाएगा माइनस का dt। ठीक है, अब देखिए माइनस तो आप बाहर ले लीजिए, dt के साथ में आएगा 1/√t स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब अपने को फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए अंडर द रूट 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फिर तो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिख सकते हैं बेटा लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके अकॉर्डिंग चले तो माइनस का हो जाएगा बेटा लॉग t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर है। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए तो लॉग e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आंसर। अच्छा, इससे आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हो, e की पावर माइनस एक्स को
आप जो है वापस से 1/x लिख करके और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब कि यहाँ तक तो है ही आपका आंसर। और देखिए, और अगर इसको आगे बढ़ाना चाहे तो 1/e⁴x लिख सकते हैं। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो वही e⁴2x हो जाएगा, 1/e⁴2x -1। ठीक है, अब मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो ये यहाँ आ जाएगा और पूरे के नीचे e⁴2x आ जाएगा, जो कि e⁴x का स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी माइनस लॉग 1/e⁴x प्लस अंडर रूट 1 - e⁴2x ओवर e⁴x प्लस c। इतना आगे समझ में। अब एलसीएम से e⁴x बन जाएगा पूरे के नीचे, ये बन जाएगा आपके पास में log 1 प्लस अंडर रूट 1 - e⁴2x ऑल ओवर e⁴x प्लस c। अब आप इसमें log m ओवर log n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस तो बाहर है ही, ठीक है, log m मतलब 1 प्लस 1 - e⁴2x माइनस log e⁴x प्लस c। अब इसका x आगे आ जाए, है ना, तो log e1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके क्या, ब्रैकेट को हटा देता हूं, log 1 प्लस 1 - e⁴2x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x log e प्लस c। अब log e 1 होता है तो x बच जाएगा वहां, और पॉजिटिव इसलिए पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 - e⁴2x प्लस c। ये हो गया बेटा इसका आंसर। चलिए, ये तो हुआ इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है बेटा, वो तो बिल्कुल इजी है। बी पार्ट है बेटा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 4x²। ठीक है, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 1 ओवर अंडर रूट a² प्लस x²। ठीक है, जो कि होता है बेटा log x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² प्लस c। तो x² अकेला है, आप चाहें तो 2x = t पुट करके भी कर सकते हैं और 4 को कॉमन आउट करके भी कर सकते हैं, बहुत केस में हो जाएगा। तो 4 रूट में से बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस x² बन जाएगा। अब 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 log x प्लस अंडर रूट 1/4 प्लस x² प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भी आप आगे बढ़ सकते हो, एलसीएम लेकर के पूरे के नीचे 4 यानी 2 आ जाएगा, रूट में से बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और फिर इसको अलग कर सकते हैं। 1/2 log x प्लस, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 4x²। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा आपके 2। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² ओवर 2। ठीक है, फिर इसको log m ओवर n से 2 को अलग कर सकते हैं, तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² माइनस log 2 प्लस c। अभी log 2 आ गया है, पहले x आया था, अब के log 2 आ गया, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन जाएगा, देखिए 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² माइनस 1/2 log 2 प्लस c। अब बिना x की टर्म जब कभी भी आ जाती है आपको सिंप्लीफाई करते समय, तो उसको c को क्या करना, आपको c1 कर देना पीछे जाकर के,
और इसे नया कांस्टेंट बना देना है। तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और इसको मैं कह देता हूँ बेटा c, where c is c1 माइनस 1/2 log 2। ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें अपने को काफी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा। एक तरीका और देखिए इसका। एक तरीका क्या है कि अपन इसको डायरेक्ट नहीं करके और सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि लाना तो मुझे इस फॉर्मूला में ही है इसको, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं बेटा 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है, और इसको t पुट कर देते हैं, 2x इक्वल टू t, तो 2dx इक्वल टू dt बन जाएगा। तो dx की वैल्यू बन जाएगी 1/2 dt, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा देखिए, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt ओवर 2, 1/2 को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रल लॉग से लिख दो, t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो, तो log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन से अपन ने इसको जल्दी कर लिया है ना, दोनों ही तरीकों से प्रैक्टिस करनी है आपको। तो सेकंड पूरा हो चुका है, ए भी कर लिया अपन ने और बी भी कर लिया। अब करना था थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड का ए पार्ट है हमारे पास में 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। रिलेटेड फॉर्मूला क्या याद आना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास में साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। तो यहाँ पर x अकेला नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे अगर अपन इसको बी स्क्वायर को अपन कॉमन आउट करें तो बाहर b आ जाएगा और इंटीग्रल बन जाएगा अपने पास में a/b का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, क्योंकि a नहीं है a/b है, 1/b साइन इनवर्स x ओवर a ओवर b प्लस c, b ऊपर चला जाएगा तो 1/b साइन इनवर्स bx ओवर a बन जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इंटीग्रल को लिख सकते हैं आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस bx का स्क्वायर। अब bx को t पुट कर दीजिए, पुट bx इक्वल टू t, तो b dx इक्वल टू dt बनेगा। तो बेटा dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt ओवर b। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/b, तो बाहर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स टी ओवर ए बन गया। अब टी की वैल्यू वापस रखो, साइन इनवर्स टी का मतलब है bx ओवर ए प्लस सी। आंसर बेटा देखो सेम ही है, कभी सब्स्टिट्यूशन से लंबा हो जाता है, कभी डायरेक्ट से छोटा हो जाता है। तो प्रैक्टिस आपको दोनों तरह की ही करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका बी पार्ट, क्वेश्चन सारे करवा रहा हूं आपको, फिर क्या करना है बिना देखे खुद सॉल्व करना है। अच्छा, बी पार्ट जो है मैं उसमें सॉल्व करवा चुका हूं आपको एनसीईआरटी में, फिर भी देख लीजिए। 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इसमें सीधा ही है कि फॉर्मूला ये याद आ जाना चाहिए अपने को कि 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो होता है अपने पास में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे x इसको टी स्क्वायर बना लो, क्या पुट कर देंगे आप, 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, 0 माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू बन गई बेटा माइनस का dt। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, i के इक्वल पुट करके चले ताकि दोबारा लिखने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो i बन जाएगा मेरे पास में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 को उनका स्क्वायर लिख दो और यहाँ हो गया माइनस का dt। तो ये साइन तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो
टी की वैल्यू है हमारे पास में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया था इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसे लिखिए फॉर का ये लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 4। अब देखो बेटा इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर होना चाहिए जबकि x की पावर 6 है, और ऊपर क्या होना चाहिए 1 जबकि x स्क्वायर है। तो अपन इसको क्यूब का स्क्वायर लिखना है, तो क्यूब को t बना लेंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में इसका डेरिवेटिव में ये भी मिल जाएगा। यानी इस सिस्टम को कैसे लिखना है अपन, अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। अब इसको t बना देते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एक्स का dx सामने हो गया dt, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालना है तो dt ओवर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो ये dt बन गया और ये t बन गया, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, अच्छा ये 1/3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ये बन जाएगा बेटा लॉग मॉड 1/3 तो है ही टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस सी, और फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। टी की वैल्यू है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे वापस एक्स की पावर 6 प्लस 4 बन जाएगा प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हो गए फिफ्थ का बी करते हैं, ये हो गया, ये बी कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप एनसीईआरटी वाली वीडियो देख लेते हैं तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो उसको देखा देखी कर सकते हैं, फिर भी मैं वापस करवा रहा हूं ताकि आपके पक्का हो जाए। अच्छा इसके अंदर देखो आप, जैसे मैंने इसमें किया वैसे आप खुद इसमें कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 10 है, तो उसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, और x की पावर 5 के डेरिवेटिव में x की पावर 4 मिल जाएगा, और फिर आप उसको इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, फिफ्थ का ये करते हैं। i इक्वल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो क्वाड्रेटिक टर्म जब भी हो तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पर जैसे आपने 10th क्लास में बनाया था। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर का आप एक्स लेंगे, एक्स की टर्म का साइन यानी चिन्ह लगा दिया और कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो जाएगा स्क्वायर। फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है, माइनस करना अपने को इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो अब देखिए आप 1 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 9 माइनस का 1 बन गया, जिसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चलना आपको, जो कि होता है बेटा 1 ओवर 2a। ये लिखा है इधर फॉर्मूला, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है लॉग x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। तो x की जगह मुझे x प्लस 3 लेकर के चलना है, तो 1 ओवर 2a, a का मतलब 1 है यहाँ पर, लॉग x प्लस 3 माइनस 1 और x प्लस 3 प्लस 1 प्लस सी। फाइनल आंसर हो गया हमारे पास में 1 ओवर 2 लॉग x प्लस 2 ओवर x प्लस 4 प्लस सी, जो कि इसका आंसर। ठीक है, और ऐसे ही अपन इसके बी पार्ट में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पहले +1 बनाना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले। तो फिफ्थ का बी है हमारे पास में, लेट आई इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को अकेला करो, तो रूट में से 2 बाहर लेंगे तो 1 ओवर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 1 ओवर रूट 2, एक्स स्क्वायर का x लिया, x की टर्म का साइन और कोफिशिएंट का हाफ 1/4 हो जाएगा,
स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म लिखी माइनस इसका स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट टर्म बना लीजिए इन दोनों को, क्योंकि ये तो हो चुका है, ये यही रहना है x माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा मतलब 1/16, तो 16 में से एक जाएगा तो 15/16 प्लस का बन रहा है, तो अपन इसको लिख देते हैं √15/4 का स्क्वायर। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉट फॉर्मूले से चलते हैं, उसका आंसर लिख देते हैं 1/√2 log x माइनस 1/4। x की जगह मुझे x माइनस 1/4 लेना है, a की जगह मुझे ये लेना है, प्लस √ x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 15/16 प्लस 6। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 का ए पार्ट देखिए, लेट I is equal to ठीक है। अभी देखिए नीचे क्वाड्रेटिक टर्म्स तो है, लेकिन वो e की पावर x में है। ठीक है, तो अगर अपन e की पावर x को t पुट कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास में ये एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगी और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, e की पावर x का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x cos अल्फा। ध्यान दो कि cos अल्फा है मतलब कांस्टेंट है, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। e की पावर x dx। अब e की पावर x को पुट कर दीजिए आप t, तो e की पावर x का e की पावर x का dx सामने हो गया dt। इंटीग्रल क्या बन जाएगा देखिए, ये ex dx तो dt बन जाएगा, बाकी जहां पर ex लिख रहा है वहां पे सब जगह t रख दीजिए, तो 1/t² प्लस 2 cos अल्फा प्लस 1 dt। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। t² का t लिया बेटा, और यहाँ पे t भी है, सॉरी t का कोएफिशिएंट यहाँ पे t की टर्म का साइन प्लस हो गया और कोएफिशिएंट का हाफ यानी cos अल्फा तो बढ़ जाएगा, प्लस 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अभी अपना परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो गया। देखिए t प्लस cos अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर होता है बेटा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब 1/x² प्लस a² से चलिए 1/a tan इनवर्स x/a, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/a। a मींस साइन अल्फा, tan इनवर्स x की जगह है t प्लस cos अल्फा ओवर a साइन अल्फा प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए, अब चाहे तो इसको कोसाइन अल्फा लिख सकते हैं। tan इनवर्स t मतलब क्या है बेटा, e की पावर x, तो e की पावर x प्लस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 6 तक पहुंच गया अपन। 6 का बी पार्ट बिल्कुल आसान है। देखिए ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की 7.4 में भी है। तो यहां पे देखिए बेटा 1 प्लस tan² x है, जो कि sec² x होता है। ठीक है, तो आप tan x को t पुट करेंगे तो sec² x dx dt बन जाएगा और इंटीग्रल बन जाएगा 1/t² प्लस √3 का स्क्वायर, और उसको आप इस फॉर्मूले से लॉग में इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो सेकंड आपको खुद करना है, मतलब 6 का बी खुद करना है। 7 का ए देखिए, लेट i इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2 माइनस x²। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है अलग से बना लेते हैं अपन,
ताकि इधर स्टेप्स नहीं बढ़े। ये है अपने पास में माइनस एक्स स्क्वायर को +1 कोएफिशिएंट का करना होता है, तो पहले तो टर्म्स को सीधा लिख लेते हैं अपन, ठीक है, पर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 हो जाएगा। फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स लो, एक्स की टर्म का साइन कोएफिशिएंट का हाफ स्क्वायर लिख दिया, कांस्टेंट टर्म लिखी, माइनस इसका स्क्वायर 9/4, तो ये हो जाएगा 4 to 8 - 9, तो -1/4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में। अच्छा, माइनस को एडजस्ट कर लो, तो 9/4 - 2 माइनस x - 3/2 का स्क्वायर, अब ये बन गया आपके पास में 1/4 माइनस x - 3/2 का स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए इसको और इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। 1/4 को लिख दो बेटा, 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/a² - x², a² - x², 1/2a log a + x over a - x, तो ये बन जाएगा 1/2a, a मीन्स 1/2 है, log a + x, 1 + x - 3/2, a - x, x - 3/2 प्लस c, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो हट चुका है यहां से, log, इसमें बेटा एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें भी एलसीएम 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या बनेगी टर्म देखिए, 1 प्लस एलसीएम लेने से बनेगा 2x - 3, और यहाँ पे 1 माइनस, और ये 2x - 3 होगा, बाहर माइनस है तो -2x + 3 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, 2x - 2, और ये हो गया बेटा माइनस का 2x + 4, इसमें से भी आप 2 को कॉमन आउट करके और काट सकते हैं, x - 2, 2 - x, -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस ये हो गया इसका आंसर, क्लियर। फिर 7 का b, ऐसे कैसे आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, अब 8 का ए ले रहे हैं, sin x + cos x over √, cos sin 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बेटा आपको एक फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए, 1 + sin 2x, या माइनस का लेते हैं, प्लस माइनस ले लेता हूं, ये होता है बेटा sin x ± cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन 1 - sin 2x का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर इसको इधर ले आते हैं, यानी 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके sin 2x, ये यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो 1/√1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर और sin x + cos x, और इसको टी पुट करेंगे तो ये dt बन जाएगा, देखिए पुट sin x - cos x = t, तो sin का डेरिवेटिव बेटा cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, x का dx आपको लिखना ही है, तो sin x + cos x हो गया, sin x + cos x dx = dt, तो ये dt बन गया, ये t बन गया, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा देखिए, 1/√1 - t², और ये sin 1t बन जाएगा, प्लस sin
इनवर्स का ये डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रल ये बन गया। और टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो साइन इनवर्स टी मतलब है बेटा अपने पास में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया इसका आंसर। क्लियर? 8 का ये हो गया। 8 का बी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, तो वो तो आप खुद करेंगे, ठीक है। 9 का ए लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर एक्स, ऐसा करना। अब देखो अंडर रूट में है टर्म्स, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं अपन। एक दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो उसमें अपन क्या करें कि x की जगह अपन रख देते हैं टी स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। क्या पुट करें अपन x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्यों रख रहा हूं, ताकि यहां पर जब टी स्क्वायर रखो तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो dx की वैल्यू बन जाएगी 2t dt बन जाएगी, ठीक है। तो x की जगह मैं टी स्क्वायर कर देता हूं, dx की जगह ये कर देता हूं, तो इंटीग्रल क्या बनेगा ये a माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, और यहां पर मिल जाएगा 2t dt, ठीक है। ये टी स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो t बन जाएगा, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, और अंडर रूट में ये रूट ए का स्क्वायर लिख दो आप इसमें, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ये फॉर्मूला अब यहां पर लगाते हैं। तो ए की जगह रूट ए है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो एक्स बाई 2 यानी टी बाई 2, ठीक है। अंडर रूट में ये टर्म वापस यानी ए माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो यही रहेगा बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो एक्स ओवर रूट ए है, सॉरी एक्स नहीं टी है, प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख दीजिए। और 2 को ये 2 कॉमन आकर के इससे कट जाएगा, ये लो साथ कट गया। टी का मतलब क्या है बेटा, टी का मतलब यहां से निकालिए आप, टी का मतलब जाएगा रूट एक्स। तो जहां जहां टी दिख रहा है रूट एक्स रखूंगा, रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस टी स्क्वायर का मतलब तो एक्स है ये, प्लस ए साइन इनवर्स रूट एक्स रूट ए, तो ये बन जाएगा आपके रूट एक्स ओवर प्लस सी, जो कि इसका आंसर। ये एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका भी बताता हूं, उससे भी आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरे तरीके में क्या करें अपन, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहां तो केवल ए ही है मेरे पास में, ठीक है। तो ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा बन सकता है। कहने का मतलब इस x की जगह आप क्या करेंगे बेटा, x की जगह रखेंगे आप a साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं पुट करता हूं x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx की वैल्यू जो बनेगी, a तो कांस्टेंट है, पहले 2 आ जाएगा, 2a साइन थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, फिर थीटा का होगा डी थीटा। इस तरीके से dx की इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल बन जाएगा बेटा a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा और a साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा dx की जगह ये पूरा आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब देखो a तो कॉमन आकर के कट जाएगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा,
यानी ये बनेगा cos थीटा ओवर sin थीटा, 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब देखो एक sin थीटा से एक sin थीटा आप काट दो, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो जो ये फॉर्मूला होता है, तो a तो मैं बाहर ले लेता हूं और 2 cos स्क्वायर थीटा कर देता हूं इसको, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होने पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप बिल्कुल इजी फील करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो ये मैंने रख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये दोनों इंटीग्रेबल है, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा का हो जाएगा बेटा 1/2 sin 2 थीटा, थीटा प्लस 1/2 sin 2 थीटा प्लस c। अब अपने को थीटा की वैल्यू वापस रखनी है, तो यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा तो बनेगा बेटा x ओवर a, फिर sin थीटा बन जाएगा अंडर रूट x ओवर a, फिर थीटा बन जाएगा sin इनवर्स अंडर रूट x ओवर a। तो थीटा की जगह तो मैं ये रखूंगा, ठीक है, ये थीटा की जगह आ जाएगा। अब sin 2 थीटा की वैल्यू बनानी है हमें, तो sin 2 थीटा होता है हमारे पास में 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो और वैल्यू केवल किसकी है बेटा, sin थीटा की है, तो 2 sin थीटा और cos थीटा को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin थीटा की जगह मैं लिख देता हूं अंडर रूट x ओवर a, और यहां पर हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट 1 माइनस x ओवर a। हो गया। अब ये sin 2 थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, तो देखिए a sin इनवर्स अंडर रूट x ओवर a प्लस 1/2 sin 2 थीटा की जगह आ रहा है पूरा ये, तो 2 रूट x ओवर a रूट 1 माइनस x ओवर a प्लस c, ठीक है। अब a को अपन अंदर लेते हैं, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ रूट ए से वो a कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाला ही आंसर आ जाएगा आपके पास। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपके पास में, a sin इनवर्स रूट x ओवर a, यहाँ रूट ए एलसीएम लेने के बाद में रूट ए बन जाएगा a, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा बेटा रूट x अंडर रूट a माइनस x प्लस c। अब 9 का बी करेंगे, देखिए का बी पार्ट है, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। इसको भी अपन दो तरीके से करेंगे। पहले तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। या तो आप नीचे से रूट हटा सकते हैं या ऊपर से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस है, दो ऑप्शन है अपने पास में, यहाँ पर a प्लस एक्स से अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखिए ऊपर तो बन जाएगा बेटा a प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ये रूट में से बाहर आ जाएगा ऊपर वाला टर्म, a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके आप दो पार्ट कर लीजिए, तो a के नीचे इसको लिखेंगे तो a बाहर चला जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए वाला। तो x के नीचे लिखेंगे तो x बाहर नहीं आ सकता, इस पार्ट को जो है अपन इससे करने वाला है एफ डैश एक्स ओवर रूट एफ एक्स, जो कि होता है बेटा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी।
यानी रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस का 2x बनेगा। ये तो 0, ये माइनस का 2x, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करें कि -2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये फॉर्म बन जाए, और इसको तो अपन लिख देते हैं मतलब साइन इनवर्स x ओवर a। यहाँ हो जाएगा -1/2 -2x ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ये बन चुका है, तो 2 रूट fx से अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। a साइन इनवर्स x ओवर a माइनस 1/2 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर टेन का a देखिए, टेन का a लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना अपने को किसको, रूट x ओवर a क्यूब माइनस x क्यूब, ठीक है। अब बेटा ऊपर रूट x एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको तो अपन किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर है x क्यूब, रूट x किसका डेरिवेटिव में आएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 करते हैं तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाता है, यानी 3/2 x की पावर 1/2 यानी 3/2 रूट x, ठीक है। तो अपन x क्यूब जो है उसको लिख लेते हैं बेटा x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। x क्यूब को क्या लिख देते हैं, x की पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 ओवर a को भी लिख देते हैं 3/2 का स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का स्क्वायर और रूट x dx। अब इसको पुट कर देते हैं x की पावर 3/2 इक्वल टू t, तो 3/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा, x का dx सामने dt, ये मतलब रूट x, और ये उधर जाकर के बन जाएगा 2/3 dt बन जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2/3 तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये dt बन चुका है 1 ओवर अंडर रूट। थोड़ी देर के लिए मैं इसको लैम्डा ले लेता हूं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट लिख दो, 2/3 साइन इनवर्स टी ओवर लैम्डा प्लस सी, टी और लैम्डा दोनों की वैल्यू रख दो। तो टी की वैल्यू तो है हमारे पास में x की पावर 3/2 और यह है a की पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, ठीक। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है अपने पास में 10th का बी, दैट i इज इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ठीक है। तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसलिए जब कभी अपने पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन होती है तो x की जगह अपन रखते हैं tan थीटा, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर भी है साथ में, तो a स्क्वायर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस, यानी अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको x की जगह a tan थीटा लेना और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो बात थी, तो इसलिए अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx इक्वल टू a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और थीटा का d थीटा हो जाएगा, और साथ में इसकी भी वैल्यू यही पे बना लेते हैं। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर है 3/2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में a sec थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो a क्यूब sec क्यूब थीटा बन जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रल क्या बना, 1 ओवर
इस होल टर्म की जगह हमारे पास में आ गया ए क्यूब सेक क्यूब थीटा और dx की जगह आ गया a tan a sec स्क्वायर थीटा। a तो यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a है, तो 1/a² बाहर है, सेक क्यूब और सेक स्क्वायर तो 1/sec थीटा हुआ। तो 1/sec थीटा क्या होता है? cos थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रल क्या बनेगा बेटा? sin थीटा प्लस c। अब यहां से अपन निकालेंगे sin थीटा की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी देखो, x इक्वल टू है a tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? x/a, यानी ये लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये आधार हो गया बेस। तो एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ थीटा लिख दो, तो ये x हो गया, ये a हो गया, तो थर्ड साइड आ जाएगी x² प्लस a²। तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x/√x² प्लस a²। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/a² sin थीटा हो जाएगा हमारे पास में x/x² प्लस a² प्लस c। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, बाकी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, इसको क्वाड्रेटिक टर्म बना के कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेना। इसमें sin थीटा इक्वल टू t पुट कर देना, तो cos x dx dt बन जाएगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।